नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी कोरोना के प्रसंग से। नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 8,000 से बेसी पहुंचल है। पिछला 24 घंटा में 108 जना के जान गेला संगे कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 8,098 पहुंचल है। पिछला 24 घंटा में नेपाल में थप 5,153 कोरोना संक्रमित थपाल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 6,570 संक्रमण मुक्त भेल। एखन धरि 4,97,960 देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 82,736 रहल। काठमांडू में 11,423, ललितपुर में 3,454, भक्तपुर में 4,501 सक्रिय संक्रमित रहल। पिछला 24 घंटा में 17,676 जना के परीक्षण केला में पीसीआर विधि से 3,870 आ एंटीजन विधि से 1283 संक्रमित थपाल। एहि संगे नेपाल में पीसीआर विधि से कुल संक्रमित के संख्या 5,95,364 पहुंचल। एंटीजन विधि से एखन धरि 15,944 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। नेपाल में किछ सप्ताह से कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी विवरण सार्वजनिक करैत काल सरकार पीसीआर आ एंटीजन दुनू विधि से कयल गेल परीक्षण के तथ्यांक दैत आयल छल, लेकिन दैनिक रूप में सामाजिक संजाल मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सार्वजनिक करवला एंटीजन परीक्षण के विवरण अन्य कतेको आधिकारिक प्रतिवेदन में तत्काल समावेश नहीं भ रहल अछि। तहिना मंत्रालय के कोविड-19 के पोर्टल में सेहो एंटीजन परीक्षण के विवरण नहीं राखल जा रहा है। सरकारी अधिकारी सभक अनुसार एखन आधिकारिक विवरण में समावेश नहीं भेल एंटीजन के तथ्यांक क्रमशः समावेश होइत जात जानकारी देलक अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 260 कोरोना संक्रमित थपाल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में सबसे बेसी 93, सरलाही में 73, सिरहा में 58, महोत्तरी में 18, सप्तरी में 8, रौतहट में 4, बारा में 2 आई परसा में 1 संक्रमित नहीं थपाल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 35,233 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 8 से 78 पहुंचल। तहिना 24,667 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 9,376 सक्रिय संक्रमित अछि। सरकार आई मंगल से देश भर खोप अभियान संचालन केलक। 60 वर्ष से 65 वर्ष उमेर समूह के ज्येष्ठ नागरिक के लक्षित करते ई खोप अभियान संचालन कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक। किछ दिन पहिने चीन नेपाल सरकार के सहयोग स्वरूप 10 लाख डोज खोप उपलब्ध करौने छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी 60 से 65 वर्ष उमेर समूह के लगेबाक ई खोप देश भर के खोप केंद्र में पहुंचाल जा रहा बतौलनि। 60 से 64 वर्ष उमेर समूह के करीब 8 लाख में से 5 लाख के खोप लगेबाक अनुमान कयल गेल सह प्रवक्ता जानकारी देलनि। अपेक्षित रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुनेछ। हामीले 59 वर्षदेखि 64 वर्षको उमेर समूहमा 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहमा हाम्रो लगभग 8 लाख जति जनसंख्या हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कतिपय विभिन्न पेशागत वर्गहरूमा परेर खोप लगाइसक्नु भएको छ। त्यसमा केही व्यक्तिहरू हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि खोप लगाउने क्रममा पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएर दोस्रो मात्रा कोभिसिल्डको पर्खाइमा पनि हुनुहुन्छ। सरसर्ती हेर्दा हामी पहिलो मात्रा लगाउनु पर्ने अहिलेको वर्गमा लगभग 5 लाखको हाराहारी व्यक्तिहरू छौं भन्ने अनुमानका साथ उहाँहरूलाई दोस्रो मात्रा 5 लाख पुग्ने गरी हामीसँग भएको 10 लाखले हामीले त्यसै गरी पूर्वानुमान गरेर योजना बनाएका छौं। 8 लाख में से 3 लाख विभिन्न माध्यम से ऐसे पहिने कोविशील्ड खोप लगा चुकल आ वेरोसोल खोप के ऐ के पहिनका अभियान में से हो लगौला से ऐ अभियान में 5 लाख ज्येष्ठ नागरिक के खोप लगेबाक स्पष्ट कयलनि। सह प्रवक्ता अधिकारी खोप लगाव पर खोप केंद्र में गेला पर अपन परिचय सहित उमेर खुलवला कागज पत्र ल जेबाक रहत। ओहन परिचय खुलवला कागज पत्र नहीं भेला पर संबंधित वार्ड से सिफारिश कयल गेल आधार में खोप लगायल जा सकबाको जानकारी देलनि। नेकपा एमाले सरकार के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण केलक अछि। नेकपा एमाले चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी से कोविड-19 नियंत्रण आ रोकथाम के लेल सद्भाव स्वरूप पठाओल गेल स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकार के हस्तांतरण केलक अछि।
नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी से पौने हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेबुलाइजर 30 थान आ N95 मास्क 1 लाख थान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मंत्री शेर बहादुर तामाङ के हस्तांतरण केलनि अछि। स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण करत महासचिव पोखरेल कोरोना वायरस संग लड़ऽ के लेल कोनो राजनीति के विषय नहीं रहल आ ई साझा समस्या समझ कऽ समाधान करऽ सब एकताबद्ध हेबाक समय रहल बतौलनि अछि। निकाय आधिकारिक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा हामी हस्तान्तरण गर्ने र त्यही मन्त्रालय मार्फत सबै पुग्नुपर्ने ठाउँमा आवश्यकता अनुसार पुग्ने विश्वास गरेका छौँ र त्यही आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा अब नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीजीलाई यो नेकपा एमालेको तर्फबाट म चाहिँ यी सामग्रीहरूको विवरण यहाँ उपलब्ध गराउँछु र सामग्रीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जहाँ राखिएको छ त्यहाँबाट चाहिँ लिन सक्नेछ। यसमा यो अहिलेको कोभिडको महामारीको बेलामा यसलाई लिएर पनि राजनीति गर्नुपर्ने विषय होइन, यो हाम्रो साझा समस्या हो। यो साझा समस्यालाई समाधान गर्न हामी सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ। त्यही उद्देश्य राखेर राज्यलाई केन्द्र मानेर त्यो राज्य स्वास्थ्य सामग्री बुझे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शेर बहादुर तामाङ प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री सरकार जरूरत वाला जगह पर पहुंचाओ जानकारी दिलनि। मापदण्ड में रहकर आवश्यक ठाउँ में पहुँचेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। नेपाली नागरिकलाई नै यो लक्षित गरेर आफ्नो सीमित कार्यकर्तालाई भन्दा पनि नेपाली नागरिककै रक्षाको लागि हो भनेर आफूलाई प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो स्वास्थ्य सामग्री चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सद्भाव स्वरूप प्राप्त भएको छ। त्यसैले यो सामग्रीलाई हामीले नेपाल सरकारले आफ्नो मापदण्डभित्र वास्तवमा त्यसलाई रेकर्डेड गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई मापदण्ड अनुरूप नै देशका विभिन्न ठाउँमा जुन ठाउँमा अभाव छ ती ठाउँहरूमा पुर्याउने प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले महासचिव लगायत पार्टीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजदेखि हामीले देशव्यापी रूपमा जुन खोप सुरु गरेका छौँ 60 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप सुरु गरेका छौँ 64 वर्षसम्मका र ती नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि लगाइएको खोप र ती खोप केन्द्रहरूमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू देशभरि भोलिन्टियरको रूपमा जुन खटिरहनु भएको छ। मंत्री तामाङ कोरोना विरुद्ध के खोप सब नागरिक के पहुँचेबाक लेल सरकार प्रयासरत रहल सेहो बतौलनि। जर्मनी नेपाल सरकार के कोविड-19 विरुद्ध आवश्यक परवला स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण केलक अछि। मंगल दिन नेपाल के लेल जर्मनी के राजदूत रोनाल्ड सेफर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शेर बहादुर तामाङ के हस्तांतरण केलनि अछि। जर्मनी प्रदान केने स्वास्थ्य सामग्री सब में 112 थान वेंटिलेटर 20,68,500 थान KN95 मास्क 29,000 थान पल्स ऑक्सीमीटर 3,40,30,000 थान सर्जिकल मास्क 5 आइसोलेशन सेंटर टेंट 4 से गम बूट आ 25,000 लीटर हाथ में प्रयोग हो वाला कीटनाशक औषधि सब रहल नेपाल के लेल जर्मनी के राजदूतावास जानकारी दिलक अछि। जर्मनी सहयोग दैत आयल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शेर बहादुर तामाङ जर्मन सरकार नेपाल के लंबा समय से देने सहयोग के लेल आभार व्यक्त केलनि अछि। व्यवस्था गरेर यति ठुलो परिणाममा स्वास्थ्य सामग्री हामीले प्राप्त गरेका छौँ र म जर्मन सरकार हाम्रो मित्र राष्ट्र हाम्रो अत्यन्त सहयोगी मित्र राष्ट्र जर्मनी र त्यसै गरी युरोपियन युनियनलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र युरोपका सबै मित्र राष्ट्रहरू हाम्रो एकदमै सहयोगी मित्र राष्ट्रहरू हुन् र उहाँहरूलाई धन्यवाद छ र उहाँ जर्मनका राजदूत स्वयंलाई पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। युरोपियन युनियनका हाम्रो राजदूत यही हुनुहुन्छ, फ्रान्सको राजदूत यही हुनुहुन्छ, फिनल्यान्डको राजदूत पनि यही हुनुहुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण एक्सेलेन्सी जो हामीलाई सहयोग गर्न भनेर यहाँ उभिनु भएको छ उहाँहरूसँग हाम्रो निरन्तर संवाद चलिरहेको छ। उहाँले अरू पनि सहयोगको गरिराख्नु भएको छ, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कको बारेमा पनि उहाँहरूले नै वास्तवमा हामीलाई कुरा गरेर आज वर्ल्ड ब्याङ्कबाट धेरै आर्थिक सहयोग हाम्रो कोरोनाको चाहिँ भ्याक्सिन किन्नको लागि पैसा प्राप्त भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो युरोपियन युनियन, जर्मन, फ्रान्स लगायतका
सहयोग हस्तांतरण करैत नेपालक लेल जर्मनी के राजदूत रोनाल्ड शेफर जर्मनी प्रदान केने ई सहयोग यूरोपेली प्रयास के एक हिस्सा रहल बतौलन। ओ वास्तविक रूप में आवश्यक पड़ल ठाम में उक्त स्वास्थ्य सामग्री पहुँचा में विश्वास व्यक्त कलन। Like these and boots and other things which are needed in Nepal. I'm glad to say these are German goods today, but it's part of a larger European effort. I'm here with the European ambassador. राजदूत शेफर यूरोपेली यूनियन 90 देश सब में 24 करोड़ खोप निकासा क चुकल जानकारी दैत कम आय रहल देश सबके सेहो कम मूल्य में कोविड विरुद्ध के खोप पहुंचेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध पड़ल रीट निवेदन में सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश देब अस्वीकार केलक अछि। मंगल दिन न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के एकल इजलास कारण देखाओ आदेश जारी करैत अंतरिम आदेश छलफल केनाई जरूरी रहल कहैत दुनू पक्ष के असार 8 गते बजाबे के आदेश देलक अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिग्राम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कंचन कृष्ण न्यौपाने आ वीरेंद्र प्रसाद शाह दायर केने रीट में मंगल दिन सुनवाई भेल छल। रीट निवेदक सब मंत्रिमंडल पुनर्गठन तथा विस्तार खारिज कर अंतरिम आदेश के मांग केने छल। अदालत निवेदक पक्ष आ विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आ मंत्रिपरिषद के कार्यालय के छलफल कर अंतरिम आदेश विषय में निर्णय आदेश दिलक अछि। मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध के रीट में वर्चुअल माध्यम से बहस भेल छल। केपी शर्मा ओली जेठ 21 गते के मंत्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक रहल रीट निवेदक सब दावी केलक अछि। प्रधानमंत्री ओली जसपा के महंत ठाकुर पक्ष के समेट कर मंत्रिमंडल विस्तार केने छला। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा बैठक विपक्षी दल सब अवरुद्ध केलक अछि। प्रदेश सभा के बजट अधिवेशन के दोसर बैठक मंगल दिन विपक्षी दल अवरुद्ध केलक अछि। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय तह में जाय वाला सशर्त अनुदान मनोमानी तरीका से छनौट कयल गेल कहैत बैठक अवरुद्ध केलक अछि। बैठक प्रारंभ होबा साथ नेकपा एमाले के सांसद सुंदर बहादुर विश्वकर्मा सांसद सिफारिश आ परामर्श सशर्त अनुदान स्थानीय तह में पठेबाक में मनोमानी तरीका से पठायल गेल बतौलन। ओ ई निर्णय नहीं ठीक कर धरि बैठक अवरुद्ध रहबाक बतौलन। कांग्रेसक सांसद वीरेंद्र कुमार सिंह मनोमानी तरीका से सशर्त अनुदान की योजना छनौट कयल गेल कहैत ठीक नहीं होबा धरि बैठक अवरुद्ध रहत बतौलन। तहिना नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद राम कुमार यादव सेहो एहि के ठीक कर जरूरी रहल बतौलन। बैठक सुचारू राख सभामुख सरोज कुमार यादव आग्रह केलो पर नेकपा एमाले के संसदीय दलक नेता शत्रुघ्न महतो कमती में एहि के जवाब मुख्यमंत्री से तत्काले नहीं देबा धरि बैठक नहीं चलत बतौने छला। विपक्षी दल नहीं मानला बाद सभामुख 1 घंटा के लेल बैठक स्थगित केने छला। प्रदेश सभा में पछिला बेर कांग्रेस आ माओवादी के सेहो सरकार में अनबाक तैयारी भ रहल अछि, लेकिन सशर्त अनुदान के एहि विषय के ल क विवाद देखल गेल अछि। सोम दिन से शुरू भेल 6ठम अधिवेशन में आगामी आर्थिक वर्ष के लेल नीति तथा कार्यक्रम आ बजट प्रस्तुत भ रहल अछि। प्रदेश सभा में जेठ 27 गते नीति तथा कार्यक्रम आ आषाढ़ 1 गते बजट प्रस्तुत कर के सरकार जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम स्थित विद्युत प्राधिकरण नियमित विद्युत आपूर्ति में देखल गेल समस्या समाधान कार्य के तीव्रता देबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। बेर बेर विद्युत अवरुद्ध होबा समस्या बढ़ लगला बाद युवा अभियानी सब किछ दिन से आक्रोश व्यक्त करैत आयल छल। आक्रोशित युवा सब मंगल दिन प्रदर्शन करैत विद्युत प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचल छल। ओहि क्रम में ओकरा सबके मांग संबोधन कर आश्वासन सहित प्राधिकरण संग सहमति कयल गेल अछि। जहि अनुसार विद्युत आपूर्ति नियमित कर सँ ल क प्राविधिक समस्या समाधान कर के विद्युत अवरुद्ध सहित के विषय में सामाजिक संजाल तथा संचार माध्यम से तत्काल ग्राहक के जानकारी देव के, विद्युत आपूर्ति में कोनो समस्या देखल गेला पर प्राधिकरण के कर्मचारी आ युवा अभियानी सब एक दोसर पर टीका टिप्पणी नहीं कर के समझदारी के साथ समस्या समाधान के लेल मौखिक तथा लिखित सहमति सब भेल अछि। सहमति में प्राधिकरण के तरफ से जनकपुर वितरण केंद्र के प्रमुख राम प्रमोद शाह, प्रवीण मिश्र लगायत हस्ताक्षर केने छला। तहिना युवा अभियानी के सबके दिश से सरोज कुमार मिश्र, जानी खान, दिनेश कुमार सिंह लगायत हस्ताक्षर केलक अछि। गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जेठ 27 गते विश्वास के मत लेबा के प्रस्ताव संसद सचिवालय में दर्ता कयल गेल अछि। प्रदेश सभा में पैघ दल के नेता के हैसियत से मुख्यमंत्री नियुक्त भेल मुख्यमंत्री गुरुङ 1 महीना भीतर विश्वास के मत लेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल बैसाख 29 गते मुख्यमंत्री में उनका नियुक्त केने छले। गंडकी प्रदेश सभा में
60 जना रहल अछि, जाहिमे सँ गुरुङ के पक्ष में 28 मत रहल अछि। सरकार बनाबऽ के लेल 31 मत जरूरी रहल अछि। प्रदेश सभा में विपक्षी गठबंधन में रहल कांग्रेस के 15, माओवादी 12, राष्ट्रीय जनमोर्चा 3 आ जनता समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य रहल अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार विश्वास के मत हासिल केलक अछि। मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट मंगल दिन प्रदेश सभा में विश्वास के मत लेवा प्रस्ताव पेश केला बाद सभामुख निर्णयार्थ पेश केला पर हुनकर पक्ष में बहुमत पहुंचल अछि। मुख्यमंत्री भट्ट एमाले भीतर के विवाद के कारण विश्वास के मत लेवा के स्थिति आयल त एमाले के सांसद के मत के कारण सरकार बचल अछि। प्रदेश सभा में भेल मत विभाजन में मुख्यमंत्री के पक्ष में 30 मत प्राप्त भेल त विपक्ष में 9 मत। तहिना कांग्रेसक 12 सांसद सब मतदान प्रक्रिया में सहभागी नहीं भेल। मुख्यमंत्री के माओवादी सहित एमाले समर्थन करऽ के निर्णय औपचारिक निर्णय कयल गेल छ त कांग्रेस आवश्यकता अनुसार विश्वास के मत देबऽ के निर्णय केने छल। 52 सदस्यीय प्रदेश सभा में विश्वास के मत के लेल 27 जना के समर्थन आवश्यक रहल छल। आई 51 प्रदेश सभा सदस्य मतदान प्रक्रिया में सहभागी भेल छल। प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री भट्ट के दल नेकपा माओवादी केंद्र के 13 सांसद रहल अछि। कांग्रेसक 12 आ जसपा के 2 सांसद के प्रतिनिधित्व रहल अछि। प्रदेश सभा के सबसँ पैघ दल रहल एमाले के 25 सांसद रहल अछि, ओहि में सँ 7 जना मात्र ओली पक्ष के रहल अछि। लुम्बिनी प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के प्रदेश सभा सदस्य सब द्वारा प्रदेश प्रमुख के विरोध आ बैठक बहिष्कार कयल गेल अछि। लुम्बिनी सरकार आई प्रदेश सभा मार्फत आगामी वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव मार्फत सार्वजनिक करे के कार्यक्रम के विपक्षी गठबंधन के सांसद सब विरोध केने छल। दोपहर 4:30 बजे शुरू भेल बैठक में विपक्षी दल के प्रमुख सचेतक मात्र उपस्थित भेल छल। प्रमुख सचेतक बाहेक गठबंधन में आबद्ध 4 दल के बाकी प्रदेश सभा सदस्य सब बैठक बहिष्कार केने छल। गठबंधन के दल सब जेठ 19 गते प्रदेश प्रमुख यादव संविधान विपरीत एक दल के कार्यकर्ता जका केने काज के आई प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार कर पड़ल नेपाली कांग्रेसक सचेतक निर्मला छेत्री बतौलिन। ऐसा पहिने सोम दिन बैसल मंत्री परिषद के बैठक से सरकार के नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत करत प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव के प्रदेश सभा में प्रस्तुत कर आग्रह कयल गेल छल। गठबंधन के सांसद के विरोध के बीच प्रदेश प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम वाचन केलनि अछि। तहिना विश्वास के मत नहीं लेने सरकार वैधानिकता ऊपर समेत प्रश्न उठ रहल गठबंधन बतौलक अछि। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल शैक्षिक प्रमाण पत्र राखि विद्यार्थी सबके सहूलियतपूर्ण कर्जा देबऽ के कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष के पहिल दिन से कार्यान्वयन में लऽ जेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत अर्थमंत्री पौडेल सरकार आर्थिक वर्ष 78-79 के बजट में समावेश केने शैक्षिक ऋण संग संबंधित आ अन्य सब किस्म के शैक्षिक कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेबाक बतौलनि। चालू आर्थिक वर्ष के असार मसांत भितरे आगामी आर्थिक वर्ष के बजट कार्यान्वयन के लेल आवश्यक निर्देशिका लगायत के पूर्व तैयारी के काज संपन्न कर जका काज भ रहल कहैत आगामी आर्थिक वर्ष के साउन 1 गते से बजट कार्यान्वयन प्रक्रिया के तीव्रता देल जात बतौलनि। शैक्षिक ऋण देबऽ के कार्यक्रम कार्यान्वयन में कोनो दुविधा नहीं राखब से हो ओ ऋण लेबऽ चाह वाला विद्यार्थी अपन परियोजना बीच में असफल नहीं होबऽ जका अनुभवी व्यक्ति या संस्था के सहयोग में बनावा आग्रह कयलनि। अर्थमंत्री पौडेल राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अंतर्गत आगामी आर्थिक वर्ष में 1500 विद्यालय के पूर्वाधार निर्माण कर के आ देश के संपूर्ण स्थानीय तह में प्राविधिक शिक्षालय स्थापना करबाक कार्यक्रम आगा बढ़बाक जानकारी दिलनि। नहुन सक्छ होला हुँदैन कि भन्ने आशंका यहाँको मनमा छ। म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु यो मैले धेरैतिर भन्ने गरेको छु, यो बजेट सुनाउनको लागि ल्याइएको होइन, कार्यान्वयन गर्नको लागि ल्याइएको बजेट हो। बजेटमा प्रबन्ध गरेका सबै विषयहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। यो शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित वा अरू शिक्षा क्षेत्रमा जस्ता मौलिक कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ हामीले वा नियमित कार्यक्रमहरू छन्, ती चिजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ। यस प्रश्नमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दुविधा अन्यल अस्पष्टता नराख्नका लागि आश्वस्त हुनका लागि यहाँहरू सबैलाई म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूलाई यो शैक्षिक ऋणका सन्दर्भमा पनि भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले यो चाहिँ यो कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने 25 लाखसम्मको ऋण लिने जुन खालको प्रबन्ध दिने जुन खालको प्रबन्ध छ, यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा नराख्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बरु यो तपाईहरुलाई
मेरो एउटा सुझाव पनि छ, तपाईँहरूसँग केही अपेक्षा पनि छ। ऋण लिन चाहने अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन शैक्षिक प्रमाणपत्र राइक 25 लाख रुपैया धरि सहूलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध करेबाक कार्यक्रम के निश्चित प्रारूप तैयार करे तत्काले कार्यान्वयन के लिए कर्जा प्रदायक सब में निर्देशन जारी कर तथा विद्यार्थी से तिरे वाला 5% ब्याज में से 4% सरकार आ 1% विद्यार्थी बेहोरजका व्यवस्था मिलाव अर्थमंत्री के ध्यान आकर्षण पत्र बुझौलक। तहिना विद्यार्थी के लैपटॉप खरीद कर 80,000 रुपैया प्रदान कर के लेल विलम्ब नहीं कर से हो आग्रह कल गेल। अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन कक्षा 5 धरि के बाल बालिका के उपलब्ध करायल जाय वाला दीवा खाजा कार्यक्रम में अनियमितता भेल कहित विद्यार्थी के हाथे में नगद उपलब्ध करावे के व्यवस्था कर के 16 वर्ष से ऊपर उमेर के विद्यार्थी के उपलब्ध करावे वाला सिम कार्ड वितरण तत्काले शुरू कर के नागरिक तथा विद्यार्थी के आवश्यक न्यूनतम खाद्य तथा अध्ययन सामग्री में सहूलियत व्यवस्था कर के आ महग होइत जा रहल बाजार मूल्य के नियंत्रण कर लगायत कालाबाजारी के अंत के लेल राज्य जिम्मेवार निकाय सबके प्रभावकारी परिचालन कर के मांग कल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री शेर बहादुर तामाङ सरकार सब नागरिक के कोविड-19 विरुद्ध के खोप के व्यवस्थापन के लेल प्रयासरत रहल बतौलनि। मंगल दिन बागमती प्रदेश स्काउट अंतर्गत गोकर्णेश्वर नगरपालिका के स्थानीय स्काउट कार्यक्रम के उद्घाटन बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करत मंत्री तामाङ सब नागरिक के कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाबे के लेल सरकार प्रयास कर रहल बतौलनि। खोप अनबाक क्रम जारी रहल कहत ओ उमेर समूह अनुसार क्रमशः खोप देल जात बतौलनि। दोसर मात्रा लगाव बाँकी रहल के सेहो जल्दीए खोप लगाल जात जानकारी देलनि। हामी धेरै पहल कदमी गरिरहेका छौँ। क्रमैसँग सबैलाई खोप लगाइनेछ, खोप सुनिश्चित गर्नेछौँ। म वास्तवमा यो जिम्मेवारी लिएर आएको छु र एउटा विश्वास गरेर देशवासीले पनि विश्वास गर्नुभएको छ, मलाई पार्टी नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विश्वास गर्नुभएको छ। यो विश्वासको जगमा टेकेर वास्तवमा नेपाली जनताको रक्षाको लागि मैले गर्नुपर्ने हर तरहको प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले खोप चाहिँ जति आउँछ त्यसलाई क्रमैसँग हामीले एज ग्रुपलाई ध्यानमा राखेर गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो अलि भिडभाड नहोस् र हामीले 60 देखि 64 वर्षकै उमेर अवधिकोलाई आज 25 गतेदेखि खोप लाउनेछौँ। तर यो भिडभाड नहोस् भनेर एक दिन बिराएर त्यो एजको कुरा गरे हो, त्यसैले त्यो कुनै संशोधन गरेको होइन। हामी 60 देखि 64 वर्षकै उमेर अवधिलाई लाउँछौँ। तर एक दिन एउटा उमेर अवधि, अर्को दिन अर्को उमेर अवधि गऱ्यो भने अलि भिडभाड नहोस्, रोग चाहिँ मान्छे भिडभाड भएर सङ्क्रमण हुने स्थिति नबनोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा गरेका हौँ। त्यसैले अन्यथा ढङ्गले त्यसलाई नबुझिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 60 देखि 64 वर्षको उमेर अवधिकोलाई लाउँछौँ र उसको लागि दोस्रो डोज पनि हामी सुरक्षित गरेर राखेका छौँ। त्यही जसले लाउँछ उसलाई दोस्रो डोज चाहिँ हामी सुरक्षित गरेर बागमती प्रदेश स्काउट बागमती प्रदेश भीतर के जिला सब में स्थानीय स्काउट कार्यक्रम अंतर्गत कोरोना विरुद्ध के जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आई से शुरुआत कलक। कोविड-19 कोरोना वायरस से बचे के लिए जनस्वास्थ्य के मापदंड अपनेबाक संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय जारी केने स्वास्थ्य सूचना तथा जानकारी सबके बजबैत टोल में मोटरसाइकिल मार्फत सूचना जानकारी देव के अभियान संयोजक सुदर्शन बजगाई जानकारी दिलनि। एकै साथ अभियान सुरुवात गर्न लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ सन्देशमूलक एकै ठाउँबाट सबै ठाउँमा आज लगभग आज काठमाडौँमा हामीले 40 ठाउँमा 40 जना युवाहरूलाई चाहिँ यसरी नै मोटरसाइकलमा र स्कुटरमा स्पिकरहरू राखेर रेकर्डेड आइटमहरू जुन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका जिङ्गलहरू छन् त्यो चाहिँ टोलमा गाउँमा सन्देश पुर्याउनुपर्छ। अहिले पनि सङ्क्रमण दर घटेको छैन, अझ पनि कोभिडले अझ आक्रान्त भइरहेको छ। यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले टोलमा जनचेतना जगाउनुपर्छ भनेर स्काउटका भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरूलाई काठमाडौँमा मात्र 40 जना भोलिन्टियरहरू चाहिँ गाउँ टोल गल्लीमा पुगेर जनचेतना जगाउनु। आगामी 15 दिन धरि कार्यक्रम संचालन करके या प्रभावकारिता देख कर थप करके स्काउट जानकारी दिलक। काठमाडौँ महानगरपालिका आगामी असार 2 गते बैसवाला नगर सभा में नगरवासी के किछ राहत आ सहूलियत के योजना पेश कर जा रहा है। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्यासुन्दर साक्य महानगर के प्राथमिकता में स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रम रहबाक जानकारी दिलनि। कोविड-19 संक्रमण विरुद्ध लड़ के लेल रोकथाम आ उपचार में कार्यक्रम केंद्रित रहत बतौलनि। एहि के साथ महानगर के नीति तथा कार्यक्रम बनाव आयोजना कयल गेल वार्ड स्तरीय छलफल में मेयर लगायत सब सहभागी हेबाक बतौलनि। काठमाडौँ महानगर के नीति तथा कार्यक्रम आ बजट कोरोना के कारण व्यापार व्यवसाय पेशा रोजगारी में पड़ल असर के राहत देव जका आउत जानकारी दिलनि। मेयर साक्य नगर क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में लागल के कर दस्तूर में छूट देव जका कार्यक्रम अनबाक जानकारी दिलनि।
महानगर के करदाता के असर देखकर 85% धेर कर छूट देवजका कार्यक्रम अनबाक जानकारी दिलन। प्राथमिकता दिएका थियौँ, अहिले त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। तपाईँको साझा महानगर भएको हुनाले उहाँहरूको पनि गहन सुझावहरू सङ्कलन गरेर नीतिशास्त्र कार्यक्रम बनायो भने त्यो व्यवहारिक पनि हुन्छ। नत्र कतिपय चाहिँ सैद्धान्तिक पनि व्यवहारिकमा लागू गर्न नसक्ने, उहाँहरूसँग सुझाव लिइसक्यो त्यो व्यवहारिक हुन्छ भन्दैछ। तर अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको नियमित काम त हामी के साथ काठमाडौँ महानगर क रहल नियमित काज के सेहो प्राथमिकता के आधार में वर्गीकरण करत योजना कार्यक्रम बनेबाक बतौलनि। नगर क्षेत्र के संक्रमित तथा जान गुमा चुकल परिवार के किछ सहायता उपलब्ध करेबाक सेहो जानकारी दिलन। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।